जो भी बड़े बड़े पद होते हैं वो पुरुषार्थ से कम पिछले जन्म के अर्जित पुण्य से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। जितने भी बड़े पद होते हैं, जब धर्म का समय चलता था तब इन्हीं पदों को बड़ा पद कहा जाता था। जब वह चतुर्थ काल चलता था, सतयुग चलता था, तब इन्हीं पदों को बड़ा पद कहा जाता था। बड़े बड़े अधिराजा बनना, महामंडलिक राजा बनना, चक्रवर्ती होना, अर्ध चक्रवर्ती होना, तीर्थंकर तो होते ही हैं। आज के समय में बड़ा नेता बनना, बड़ा अभिनेता बनना, किसी भी तरह से किसी भी बड़ी कंपनी का मालिक होना, ये सब भी जो होता है इनमें हमारा पुरुषार्थ तो कम होता है, पिछले जन्म का पुण्य भाग्य हमारे साथ होता है। आपको इस बात से कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि हम पिछले जन्म के भाग्य का ज़्यादा खाते हैं। पुरुषार्थ तो उसी दिशा में हो जाता है जहां हमारा भाग्य हमें ले जाता है। और जो आपका राइट हैंड होता है उसमें जो रेखाएं बनती जाती हैं वो आपके पुरुषार्थ को बताती जाती हैं। इसलिए आप कभी गौर से देखना, पिछले 20 वर्षों में, पिछले 40 वर्षों में अगर आपके ये हाथ की रेखाओं के कोई प्रिंट आपके पास पहले से हों तो आप समझ सकते हैं कि हमने पिछले 40 वर्षों में, 20 वर्षों में कितनी रेखाएं बदल दी हैं। जैसा आप पुरुषार्थ करते हैं आपके हाथ में रेखाएं उसी तरह से बदलती जाती हैं। या यूं कहें कि आपके साथ जो होने वाला है, जो हो रहा है, वो आगे आगे आपके हाथ की रेखाएं भी बताती जाती हैं। आपकी दिशा अध्यात्म की ओर है, व्यापार की ओर है, सफलता की ओर है, असफलता की ओर है, ये आपके हाथ बताते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा मत समझना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ लेकर के नहीं आए, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे हाथों में ही होता है। और जब यह कहा जाता है कि सब कुछ हमारे हाथों में है तो इसका मतलब यही है कि एक हाथ में हम कुछ लेकर के आए हैं और एक हाथ से हम कुछ पुरुषार्थ करके कुछ अर्जित कर लेते हैं। पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, लेकिन जिस समय पर आपका जन्म होता है, आपकी जन्म कुंडली बनती है, उसी समय पर अनेक ग्रह नक्षत्रों की गणना से यह निश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में किस समय पर कौन से टर्निंग पॉइंट होंगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में कौन से ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आपके लिए घातक होंगे। ये सब कुछ आपके हाथों में पहले से होता है, वो आपके साथ रहता है।